किसानों का बड़ा हुआ मुआवजा जारी करो, जारी करो, जारी करो। भारतीय किसान नौजवान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता आज जिला उपायुक्त कार्यालय पर एकत्रित हुए और हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने बताया कि वर्ष 2023 में रेल कॉरिडोर परियोजना के तहत किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था। किसानों के विरोध के बाद मुआवजे की राशि तो बढ़ा दी गई थी, लेकिन आज तक वह राशि उन्हें मिल नहीं पाई है, जिससे किसानों में गहरा आक्रोश है। अभिमन्यु कोहाड़ ने आगे कहा कि हाल ही में आगजनी की घटनाओं से किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसका उचित और समयबद्ध मुआवजा सरकार को देना चाहिए। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2025 से नए कलेक्टर रेट लागू हो चुके हैं, लेकिन अज्ञात कारणों से सरकार ने इन्हें रोक रखा है, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। यूनियन की मांग है कि इन रेटों को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। फरमाना मंडी की स्थिति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वहां किसानों की फसल तो मंडी में पहुंच रही है, लेकिन उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिससे अगली बुआई की तैयारी भी प्रभावित हो रही है। यूनियन ने सरकार से मांग की है कि इन सभी मुद्दों का तुरंत समाधान किया जाए, ताकि किसानों को उनका हक मिल सके और वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। पंजाब द्वारा हरियाणा को आने वाले पानी को रोकने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पानी को लेकर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह केवल किसान ही नहीं बल्कि आम आदमी की भी मूल आवश्यकता है। हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह जनता तक उनकी जरूरतों की हर चीज समय पर पहुंचाए। यदि किसानों को भरपूर पानी नहीं मिलेगा तो उनकी फसल प्रभावित होगी और इसका असर पूरे देश की खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा। देखिए, हमारी 4-5 मुख्य मांगें थी। पहली मांग तो ये थी कि 2023 जनवरी में रेलवे कॉरिडोर के लिए ज़मीन का एक्वायरमेंट हुआ था। उस समय किसानों को बहुत कम मुआवजा दिया जा रहा था, तो किसानों ने 8 महीने धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद उस समय के मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के आदेशानुसार उस समय के जो डीसी थे ललित शिवाच जी, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी किसानों की मांगों को सुनने के लिए। तो उस कमेटी ने मुआवजा बढ़ाने की सिफारिश करी थी। 8 फरवरी 2024 को बढ़ा हुआ मुआवजे के आदेश आ गए थे। जो कमिश्नर साहब जो रोहतक में बैठते हैं, उन्होंने आदेश भी दे दिए थे। वो एक किसान के तो आदेश की कॉपी मेरे पास है। अगर आप देखोगे, ये तिथि का फैसला 8 फरवरी 2024 है और इसमें कहा गया कि भाई आपने जो उदाहरण के तौर पे बड़े थाने गांव का 29,62,000 रुपए जो आपने कलेक्ट्रेट काउंट किया है, उसकी बजाय उसको 39 लाख किया जाए, ये उन्होंने आदेश दिए। लेकिन 1.25 साल हो गया, अब तक ये बढ़ा हुआ मुआवजा किसानों को नहीं मिला है। हमें जो पहले डीआरओ साहब थे हरिओम अत्री जी, उन्होंने बताया था टोटल बढ़े हुए मुआवजे की टोटल वैल्यू 18 करोड़ रुपए है। तो ये 18 करोड़ रुपया जो बढ़ा हुआ मुआवजा है, ये अब तक किसानों को क्यों नहीं मिला? आज जी हम डीसी साहब से पूछने आए थे, डीसी साहब से जानने आए थे और डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भी दिया है। दूसरी बात ये थी कि अब की बार आगजनी से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है गेहूं की फसलों में, तो उसकी भरपाई करी जाए, किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। दूसरी मांग ये थी। तीसरी मांग ये थी कि 1 अप्रैल 2025 से बढ़े हुए कलेक्टर रेट पूरे प्रदेश में लागू होने थे, लेकिन उन पर रोक लगा दी गई है। हमारा ये कहना है कि जब हर साल महंगाई बढ़ रही है, उसके अनुसार कलेक्टर बढ़ाया जा रहा है, तो बढ़ा हुआ कलेक्टर रेट लागू क्यों नहीं किया जा रहा? मान लो कल को कोई भी सरकारी परियोजना आ जाती है, अधिग्रहण आ जाता है, या फिर कोई आपका हाई टेंशन लाइन के आ जाते हैं, तो अगर मुआवजा बढ़ा हुआ होगा, उचित मुआवजा होगा, महंगाई के अनुसार अगर मुआवजा होगा, कलेक्टर रेट होगा महंगाई के अनुसार, तो किसानों को बेहतर मुआवजा मिलेगा। तो तीसरी हमारी ये मांग थी। चौथी हमारी ये मांग थी कि भाई नहरी पानी किसानों को नहीं मिल रहा, पूरे प्रदेश के किसानों को सिंचाई हेतु नहरी पानी सुनिश्चित कराया जाए। अभी खरीफ की सीजन की बुआई शुरू हो गई है, तो इसीलिए किसान पानी न मिलने से, नहरी पानी न मिलने से बड़े परेशान हैं, तो इसलिए किसानों को नहरी पानी सुनिश्चित किया जाए। और 5वीं हमारी अंतिम मांग ये थी कि अब की बार जिले में जो फरमाना की जो अनाज मंडी है, फरमाना अनाज मंडी में जिन किसानों ने अपना गेहूं डाला था, उनको अब तक पेमेंट नहीं मिली है। जिन किसानों के गेहूं की लिफ्टिंग 10 अप्रैल को हो गई थी, आज 22 दिन बीत जाने के बावजूद भी उनको बढ़ी हुई, जो माफ कीजिएगा, जो उनकी पेमेंट आनी थी गेहूं की, वो अब तक उनको नहीं मिली है। सरकार एक तरफ कहती है हम 72 घंटे में किसानों के खाते में पैसे भेज देते हैं, पेमेंट भेज देते हैं, लेकिन यहाँ 22 दिन बीत गए और अब तक किसानों को गेहूं की अपनी फसल की पेमेंट नहीं मिली। तो उनको जल्द से जल्द पेमेंट दी जाए। इसके अलावा अन्य कई मंडियों में जो सत्यापन, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जो रजिस्ट्रेशन की वजह से जो गड़बड़ हो रही है, उसकी वजह से भी किसानों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनकी पेमेंट नहीं मिल रही है। तो किसानों को वो पेमेंट भी
सुनिश्चित करी जाए। जैसे अब बात हुई थी नहरी पानी के लेकर, तो उसमें पंजाब हरियाणा के बीच में भी पानी को लेकर बड़ी बहस चल रही है। पंजाब जो है पानी नहीं देगा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो मेरा मानना है कि ऐसे मुद्दे जिन पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, ना ही आम आदमी पार्टी को राजनीति करनी चाहिए, ना ही भाजपा को करनी चाहिए, ना ही कांग्रेस को करनी चाहिए, ना ही अन्य किसी पॉलिटिकल पार्टी को करनी चाहिए, क्योंकि ये फूड सिक्योरिटी के साथ साथ ये नेशनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा है। जब किसान को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा तभी किसान खेती कर पाएगा, खेती कर पाएगा तभी किसान देश के अनाज के भंडार भर पाएगा और तभी देश सेल्फ डिपेंडेंट हो पाएगा अनाज के मामले में। लेकिन अगर किसान को सिंचाई के लिए नहरी पानी नहीं मिलेगा तो खेती नहीं कर पाएगा, खेती नहीं कर पाएगा तो पैदावार कैसे होगी, और पैदावार नहीं होगी तो फिर हमारे देश को दूसरे देशों पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा अनाज के लिए। तो एक तरीके से हमारी नेशनल सिक्योरिटी भी खतरे में आ जाएगी। मैं दो बातें इसमें जरूर कहना चाहूँगा कि जो सिंधु जल समझौता है, जिसके तहत 3 नदियों रावी, सतलुज, ब्यास का पूरा पानी भारत को इस्तेमाल करने का हक है, अधिकार है, उसका भी 25 से 30% पानी अभी पाकिस्तान जा रहा है। हमारी सरकार से मांग है उस 25% पानी को आप भारत के किसानों को दीजिए। वहां पे जो डैम बने हुए हैं, डैम बड़े जर्जर हालत में हैं, उसकी वजह से पानी लीक करके पानी फ्लो हो रहा है, तो वो पानी आप दीजिए हरियाणा के किसानों को, पंजाब के किसानों को, यूपी के किसानों को, अन्य किसानों को। वो तो आप दे नहीं रहे हैं। हम 4-5 साल पहले भी हमने सुना था कि डैम बनाएंगे, वो डैम कहाँ तक बने, कितने बने, अब तक कोई जानकारी नहीं है उस चीज़ की। इसके अलावा 1980 में शारदा यमुना लिंक प्रोजेक्ट पे चर्चा शुरू हुई थी देश के अंदर, जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर होती थी। 45 साल बीत गए, अब तक उस प्रोजेक्ट पे कोई काम ही नहीं हुआ है। सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सर्वेक्षण हुआ है ड्रोन से। अगर वो शारदा यमुना लिंक प्रोजेक्ट लागू हो जाता है, मैं आपको बताऊं, तो 9.5 मिलियन एकड़ फीट पानी 6 प्रदेशों को मिलेगा। जो भारत और नेपाल का बॉर्डर जो लगता है उत्तराखंड स्टेट में, वहां पे एक नदी बहती है जिसको नेपाल में काली नदी कहते हैं, भारत में उसको शारदा नदी कहते हैं। वहां से उत्तराखंड होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए, उसके बाद हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और फिर गुजरात के साबरमती नदी में वो शारदा यमुना लिंक का पानी जाएगा। तो 6 प्रदेशों के किसानों को पानी मिलेगा, लेकिन उस पर अब तक कोई काम नहीं किया जा रहा। सरकार ने कुछ समय पहले केन बेतवा प्रोजेक्ट शुरू किया था बुंदेलखंड के किसानों को पानी देने के लिए, तो इन 6 स्टेटों के किसानों को पानी देने के लिए शारदा यमुना लिंक प्रोजेक्ट पे काम क्यों नहीं हो रहा? तो मेरा ये मानना है देश के हर किसान को नहरी पानी सुनिश्चित कराना केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, और उनको ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे, नेशनल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के विषय पे राजनीति छोड़ के उनको पानी सुनिश्चित कराना चाहिए। पानी के ऊपर अगर बात की जाए, पहलगांव में अटैक हुआ, उसके बाद सिंधु नदी का पानी रोकने की कही गई है पाकिस्तान के लिए, तो उसके बारे में अगर देखा जाए तो क्या वो पानी रोकने से फायदा होगा अपने देश को? देखो, मैं तो एक बात कहता हूं, जब सिंधु जल समझौता हुआ था उस समय जो प्राकृतिक संसाधनों से जो पानी आ रहा था उसकी मात्रा बहुत ज्यादा थी। अब प्राकृतिक संसाधनों से आने वाला पानी भी बहुत कम हो गया है। तो ऐसे हालात में निश्चित तौर पे जो उस समय समझौता हुआ था उसकी विवेचना होनी चाहिए, उसका एनालिसिस होना चाहिए, विवेचना हो गए फिर उस पर निर्णय लिया जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो उस जल समझौते के तहत रावी, सतलुज, ब्यास तीनों नदियों का पानी भारत को 100% इस्तेमाल करने का अधिकार है, वो पानी भी 30% क्यों पाकिस्तान में जा रहा है? चर्चा का विषय तो ये है ना, जांच का विषय तो ये है। वहां पे लगातार सरकारों ने, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, उन्होंने जो डैम का जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको सुधारने के लिए काम क्यों नहीं किया? और निश्चित तौर पे वो जो पानी है, जो रावी, सतलुज, ब्यास का पानी है, वो 100 का 100% भारत के किसानों को मिलना चाहिए। और सिंधु जल समझौते की ठीक है, समय के अनुसार उनकी विवेचना होनी चाहिए, वो उनका एनालिसिस हो, दोबारा विश्लेषण हो। किसानों का बड़ा हुआ मुआवजा जारी करो। अब सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC में दाखिले का सपना होगा पूरा। प्रिंस सुखोई एकेडमी सोनीपत लेकर आया है प्रोफेशनल कोचिंग RMS, RIMC और सैनिक स्कूल के लिए। क्लास 3री से 8वीं तक के बच्चों के लिए विशेष बैच शुरू। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए नंबर पर। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।